और जो सीमित सुख होता है वो अल्पायु होता है। इसीलिए निष्कर्ष वाक्य के रूप में वो कहते हैं यदल्पम तन्मर्त्यम, जो अल्प होता है वो मर्त्य होता है, और मर्त्य होना कोई नहीं चाहता। तो फिर सुख का वास्तविक या अबाधित सुख क्या है? तो सनत कुमार कहते हैं योग भूमा तत्सुख, जो व्यापक चिंतन, व्यापक व्यक्तित्व और अंततः जो मूल तत्व का ज्ञान होता है, उस आधार पर जो प्राप्त सुख है वह भूमन सुख। और भूमन सुख जो है वह प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, क्योंकि वह अबाधित सुख। इस प्रकार का सुख हम सभी चाहते हैं, लेकिन उस प्रकार के सुख के लिए जिस प्रकार का कार्य होना चाहिए, जिस प्रकार की साधना या हमारा व्यक्तित्व चाहिए, उसमें समाधिस्थ होना आवश्यक। इसीलिए चित्त की एकाग्रता के आधार पर संपादित कर्म हमें उसका पूर्ण फल देता है, और पूर्ण फल जब देता है तो वो अपने प्रसंग में समग्र सुख को देता है। तो इस प्रकार से कर्म की कुशलता जो है वह भी योग का एक लक्षण है, क्योंकि हमारी इंद्रियों या मन की एकाग्रता का द्योतक। इसके अतिरिक्त एक दूसरा जो लक्षण है वो है समत्व। समत्वम योग उच्यते, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्योर समोभूत, सिद्ध सिद्ध्यो समोह भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो समत्व की स्थिति भी योग है, और समत्व की स्थिति जो है वह गीता का एक मूल विषय है, एक मूल निष्कर्ष है। जो योग सूत्र में भी जो पुरुष का स्वरूप है वह विभु है, वो व्यापक है, सीमित नहीं है। तो उस अर्थ में जब व्यापकता को लेकर हम कोई कार्य करते हैं, व्यक्तित्व विकसित करते हैं, तो उसके आधार पर जो समत्व भाव हमारे अंदर आता है वह समत्व भाव भी योग है। तो एक योग का दूसरा लक्षण यह भी है। एक और लक्षण गीता में 6ठे अध्याय में दिया है कि तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, कि दुख के संयोग का वियोग भी योग है। दुख से हमारा तात्पर्य है कि जब प्रतिकूल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, प्रतिकूल जब मन का सन्निकर्ष विषय के साथ होता है तो दुख होता है। ऐसा जो दुख है, उस दुख के का जो वियोग जहां हो, दुख का जो वियोग हो, उसको भी योग कहते हैं। तो इस प्रकार का एक लक्षण है जहां दुख राहित्य की बात करते हैं योग के प्रसंग में। तो इस प्रकार का भी एक लक्षण हमें प्राप्त होता है। उसके बाद एक लक्षण है जो मैं सामान्य रूप से उसकी कम चर्चा होती है, वह है जो विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्रनाम में जो हम सब जानते हैं कि विष्णु के 1000 नाम वहां पे हैं, और उस पर आचार्य शंकर का भाष्य, तो उसमें योग शब्द भी आया है, योगस्थ भी आया है। तो वहां पर योग का लक्षण देते हुए आचार्य शंकर कहते हैं कि ज्ञानेन्द्रियाणि संयम्य निरुद्ध मनसा सह एकत्व भावना योग क्षेत्रज्ञ परमात्मनो, कि सभी इंद्रियों का जहां संयम करके और मन को भी निरुद्ध करके जो चेतना के स्तर पर जो एकत्व भावना है, किस रूप में है? क्षेत्रज्ञ परमात्मनो, जो जीव और परमात्मा के बीच का जो अभेद रूप है, दोनों में एकत्व भावना जो है, उसको भी योग कहते हैं। और उसके साथ जो एक और जो लक्षण है, लक्षण विशेष रूप से गीता में जो हमारा 16वां अध्याय है, 16वां अध्याय में जहाँ दैवी और आसुरी संपत्ति की बात आती है, तो वहां भी जो एक है कि अभेयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। तो वहां ज्ञान योग का जो है, उसमें ज्ञान और योग
इसका भी लक्षण करते हुए आचार्य शंकर कहते हैं कि ज्ञानम शास्त्रतः आचार्यतश्च आत्मादि पदार्थानाम अवगमः। शास्त्र और आचार्य के द्वारा जो आत्मा आदि जो पदार्थ है उसका बोध जो है उसको ज्ञान कहते हैं। और अवगतानाम इंद्रियाद्युत संहारेण एकाग्रतया स्वात्म संवेद्यता पादनम योग। तो उसका ज्ञान, उसका बोध और उसका अनुभव को वहां पे योग कहा है। जो अनुभवात्मक ज्ञान है उसको योग कहा है। और अंत में एक जो छठे अध्याय में है कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। कि ज्ञान और विज्ञान से जो तृप्त है, जिसके पास ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, ऐसे दोनों पक्षों से युक्त जो व्यक्ति है वह योगी है। इसका मतलब यह जो स्थिति है वह योग है। और ज्ञान का जैसे अभी पहले बात हुई कि ज्ञान उसको उन्होंने कहा है कि शास्त्राचार्यादि भी पदार्थानाम अवबोध ज्ञानम। शास्त्र आचार्य के द्वारा जब हमारा एक सैद्धांतिक पक्ष हमारे सामने होता है और हम उसको जानते हैं तो उसको ज्ञान कहते हैं। और तदनुभव विज्ञान। और जब उसका हम अनुभव करते हैं, वही हमारे जीवन में जब अनुभवात्मक रूप से आने लगता है तो वह विज्ञान हो जाता है। और भगवान कृष्ण गीता में अनेक बार इस तरह की बात करते हैं कि जो ज्ञानम ते हम सभी ज्ञान मिदम बक्षाम्य शेषतः। ज्ञान सहित अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें मैं ज्ञान सहित विज्ञान बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से सिद्धा। विज्ञान सहित जो ज्ञान जानता है वह अशुभ से दूर होता है। यानी जीवन में यदि केवल सैद्धांतिक पक्ष हो तो वह भी पूर्ण नहीं है। और उसका यदि केवल अपना अनुभव हो, सीमित अनुभव, तो वह भी ठीक नहीं है। ज्ञान और विज्ञान दोनों का मिश्रित रूप जीवन में होना चाहिए तो अशुभ नहीं आता। व्यक्ति हमेशा शुभ से संपन्न रहता है। तो इस प्रकार योग का लक्षण तरह तरह से आया है हमारे शास्त्रों, विशेष रूप से इन दो ग्रंथों में। और उसके बाद हम देखते हैं कि 12वें अध्याय में 4 प्रकार के योगों की चर्चा है। तो उसमें 4 प्रकार के योग में जो 8वां, 9वां, 10वां और 11वां जो श्लोक है उसमें ज्ञान योग, अभ्यास योग से तात्पर्य वहां पातंजल योग है। उसके बाद भक्ति योग और फिर कर्म योग। तो ये 4 प्रकार की योगों की वहां पे चर्चा है। और उसमें हम देखते हैं कि ज्ञान योग उसको कहा है जहां मय्येव मन आधत्स्व स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। कि एक ही विषय पर मन जिसका केंद्रित है, इस तरह से सब में उसको एक ही तत्व दिख रहा है। तो इस प्रकार का ज्ञान योग है। और फिर वो कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान योग में सक्षम नहीं है तो फिर वो अभ्यास योग को अपनाए। और अभ्यास योग वस्तुतः वही योग है जो पातंजल योग है कि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। कि अभ्यास के द्वारा यानी अपने इंद्रियों पे नियंत्रण, अपने मन पे नियंत्रण, विवेक ज्ञान प्राप्त करना और फिर तदनुरूप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना, इस प्रकार भी कोई व्यक्ति तत्व को समझ सकता है और सुखी हो सकता है। फिर तीसरा पक्ष है कि यदि अभ्यास योग में भी कोई समर्थ न हो, अभ्यास योग की चर्चा गीता के 6ठे अध्याय में विशेष रूप से वहां पे प्राप्त हमें होता है। और वो एक तरह से पातंजल योग का ही एक तरह से वो दूसरा पक्ष जो है वो गीता के 6ठे अध्याय में हमें प्राप्त होता है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। कि कोई